क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ द वर्ड्स दैट कैन बी मेड विद द लेटर ऑफ द वर्ड जीनियस इफ ईच वर्ड नाइदर बिगेन्स विद जी नोर एंड इन एस। ठीक है ना। अब देखो जो यहाँ पर वर्ड दे रखा है, देखो अगर मैं यहाँ पर कंसेप्ट की बात करूँ ना, तो इसके अंदर जो मेरा कंसेप्ट यूज होगा लीनियर परमुटेशन यूज होगा। क्या होगा बेटा मेरा, लीनियर परमुटेशन। क्या होगा बेटा मेरा, लीनियर परमुटेशन, लीनियर परमुटेशन। और कुछ मेरे फॉर्मूले हैं, आपको पता है वो क्या होता है, एनपीआर जो बेसिक फॉर्मूला है, एन फैक्टोरियल अपॉन में कितना, एन माइनस ऑफ आर फैक्टोरियल। एक तो मेरा ये वाला होगा, और दूसरा बेटा कितना होगा, एनसीआर। एनसीआर का मतलब कितना होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन में कितना, आर फैक्टोरियल ऑफ कितना, एन माइनस ऑफ आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। अब सुनो जरा, अब देखो जो इसने वर्ड दिया है वो वर्ड क्या दिया है, इसने वर्ड यहाँ पर क्या दिया है, इसने वर्ड कुछ इस तरीके से दे रखा है, क्या दे रखा है, जीनियस। ठीक है ना, GENIUS, इस तरीके से इसने वर्ड दे रखा है। अब सुनो, जो उसने जीनियस वर्ड दे रखा है, इसने बोला है कि स्टार्ट बिगिंस विद जी नोर एंड इन एस। ठीक है ना, तो पहले मैं केस फर्स्ट ले लेता हूं। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने केस फर्स्ट ले लिया। जब मैं केस फर्स्ट लूंगा, इसके अंदर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और एक मैंने बना लिया ये। ठीक है ना, अब सुनो, मैंने क्या किया कि मैंने उसको जी से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, किससे स्टार्ट कर दिया भाई, जी से स्टार्ट कर दिया। अब देखो जब मैं जी से स्टार्ट करूंगा यहाँ पर, तो मेरे आगे आने वाले नंबर कितने बच गए, मेरे 5 बच जाएंगे ना। कितने बच जाएंगे, अगर मैं टोटल नंबर की बात करूँ तो टोटल नंबर कितने कितने है, मेरे 6 है, तो मैं 6 फैक्टोरियल से क्या कर सकता हूँ, अरेंज कर सकता हूँ। अब मैंने स्टार्ट किया जी से, क्या किया, जी से स्टार्ट किया, तो जो आगे आने वाले नंबर है 1 2 3 4 5, तो इन नंबर को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, इनको मैं अरेंज कर सकता हूँ कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल से, है ना, 5 फैक्टोरियल से कर सकता हूँ ना। ऐसी अगर मैं केस सेकंड लेकर चलूँ, ऐसी मैं केस सेकंड लेकर चलूँ, तो मैं केस सेकंड लेकर चला, तो केस सेकंड के अंदर मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, देखना जरा, केस सेकंड के अंदर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, इस तरीके से। अब मैंने जो स्टार्ट किया, मैंने किससे, मैंने जी से तो स्टार्ट किया, अब मैंने एस से एंड कर दिया। ठीक है ना, अब मैंने एस से एंड किया, तो मैंने एस से स्टार्ट, मतलब क्या किया, एस से मैंने एंड किया, तो मैं जो मेरे स्टार्टिंग के नंबर है 1 2 3 4 5, इनको कितने नंबर, कितने तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कितना लिख दिया, 5 फैक्टोरियल। ठीक है ना, एक केस बन गया मेरा ये। अब सुनो, एक केस और बनेगा, एक केस कौन सा बनेगा, देखो जरा, केस थर्ड। केस थर्ड क्या होगा, केस थर्ड होगा बेटा मेरा ये, देखो केस थर्ड होगा 1 2 3 4 5। ठीक है ना, केस थर्ड कौन सा होगा बेटा, कि अगर मैं जी से तो स्टार्ट कर दूं, क्या बोला था इसने, जी से स्टार्ट बोला और एस से इसने एंड बोल दिया, तो जो मेरे बीच के नंबर बचेंगे वो कितने बचेंगे, 4 ही तो बचेंगे ना। तो इनको मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं। ठीक है ना, अब देखो ये कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, ये मैं 4 तरीके से, 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकता हूं। देखो जो मेरा ये एस, ये जी और एस है ना, ये ऑलरेडी मेरा ऊपर वाले केस में तो मेरा आ ही गया है ना, तो इसको तो मेरे को लेने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पर क्या है, मेरा 4 फैक्टोरियल से तो अरेंज हो सकता है ना। ठीक है ना, तो देखो अगर मैं टोटल की बात करूंगा, यहाँ पर किसकी बात करूंगा, टोटल की, तो टोटल में किस तरीके से लिखूंगा, टोटल नंबर्स। ठीक है ना, तो टोटल नंबर किस तरीके से लिखूंगा, मेरे टोटल नंबर कितने हैं, 6 फैक्टोरियल, और मेरे को क्या चाहिए, नोर, क्या चाहिए बेटा, नोर, जी नोर एंड इन एस। ठीक है ना, और नाइदर, ये वाली कंडीशन मेरे को चाहिए यहाँ पर। अब देखो नहीं वाली कंडीशन चाहिए, तो नहीं के लिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, टोटल में से मेरे कितने हैं, 6 फैक्टोरियल। ठीक है ना, 6 फैक्टोरियल है मेरे टोटल, मैं इसमें से माइनस कर दूंगा किसको, 5 फैक्टोरियल, जो ये क्या है मेरा, जो एस से स्टार्ट हो रहा है, जो मेरा जी से स्टार्ट हो रहा है, और ये है मेरा क्या है, 5 फैक्टोरियल, ये क्या है मेरा, जो मेरा एस से एंड हो रहा है। अब एक मेरा ऐसा भी तो है ना, जो मेरा जी और एस पे खत्म हो गया, बीच में 4 फैक्टोरियल बच रहा था, एक तो ये वाला केस, तो इसको मेरे को इसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पहले दूसरे केस में ही आ गया ना, तो माइनस में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 कितना फैक्टोरियल, ये मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूं तो ये कितना मिलेगा, देखो यहाँ पर ये कितना है मेरा, 6 फैक्टोरियल माइनस ये कितना है मेरा, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना है, 5 फैक्टोरियल, माइनस में कितना, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अब देखो ये 6 फैक्टोरियल माइनस, यहाँ पे इसको अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ, मैं 4 फैक्टोरियल कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो जब मैं 4 फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन लूंगा तो आप देखते हो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 दूनी कितना 10,
अरे कितना बचेगा, 10 बचेगा ना, तो 10, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा ना, 5 दूनी 10, तो 10 माइनस कितना 1, ये मेरे को यहाँ से मिलेगा। अब देखो अगर मैं आगे इसको सोल्व करूँ तो यहाँ आगे कितना मिलेगा, ये मिल गया मेरे को कितना 6 फैक्टोरियल माइनस, ठीक है ना, यहाँ पे कितना मिल गया 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना मिल जाएगा 9, ये यहाँ से मिल जाएगा। अब देखो 6 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 6 मल्टीप्लाई 5 इंटू, ठीक है ना, 4 इंटू कितना 3 इंटू कितना 2 और माइनस यहाँ पे कितना होता है 4 मल्टीप्लाई कितना 3 इंटू कितना 2 और मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना 3, 9, ये मेरे को यहाँ से मिलेगा। अब देखो अगर मैं इस पूरे को कैलकुलेट करूंगा, तो अगर मैं यहाँ पर इस पूरे को कैलकुलेट करूंगा तो कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे कितना मिलेगा 5 अंक 30, ठीक है ना, 5 अंक 30 मल्टीप्लाई 4 तिये 12 दूनी 24, कितना मिला 24 माइनस, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 4 तिये 12 12 दूनी 24, तो ठीक है 24 मल्टीप्लाई कितना 9, ठीक है। तो जब मैं इस पूरे को यहाँ पर सोल्व करूंगा तो 24 तिया कितना 72, 72 मतलब कितना होगा 720, 720 माइनस कितना 24 इंटू 9, तो 720 माइनस कितना 24 मल्टीप्लाई ऑफ कितना 9, तो यहाँ पे जब मैं इसको पूरे को सोल्व करूंगा तो पूरे को सोल्व करने पे जो मुझे आंसर मिलेगा कितना मिल जाएगा 50 कितना 4, कितना मिल जाएगा 50 कितना 4, ये मेरे को यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो इसके अंदर मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है भाई। पहले मैंने जी क्या मैंने टोटल नंबर मेरे 6 फैक्टोरियल थे, केस फेज फर्स्ट के अंदर मैंने जी से स्टार्ट किया, ठीक है ना, और फिर मैंने दूसरे वाले केस में क्या किया, मैंने एस से एंड किया, तो यहाँ पे 5 तरीके थे उनको अरेंज करने के नंबर को, यहाँ पे भी 5 तरीके हैं। एक मेरा तरीका ये वाला रहा कि जी और एस से, जी से स्टार्ट किया एस से एंड किया, तो बीच में 4 नंबर बचे, उनको 4 तरीके। अब मेरे को नोर वाली कंडीशन चाहिए थी, नोर वाली कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नोर वाली कंडीशन में ये कर सकता हूँ कि 6 फैक्टोरियल में से मैं 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल को ऐड करके 4 में से घटा दूँ 4 फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये मेरी ये वाली कंडीशन बन जाएगी, तो वो कितना बन जाएगा मेरा 504, जो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भाई।